सुखदेव जी कहते हैं उसी वक्त पर एक राक्षस हुआ था, जिस राक्षस का नाम है तारकासुर। जब तारकासुर ने देवतन की नाक में दम कर दो, सब देवता बड़े हैरान है, परेशान है। ब्रह्मा दे कही ब्रह्मा जी पत्रा खोल के देखो जाकि मौत कैसे है जी, मरे हो कि नहीं मरे हो या हमें ही मारे हो। ब्रह्मा जी ने पत्रा खोली और पत्रा खोलने के बाद में देखो है कि का तारकासुर की मौत लिखी है गणेश जी के हाथंते, यानी भोले बाबा के पुत्र के हाथों से उसकी मौत लिखी है। और अब भोले बाबा लगाए बैठे समाधि, कब समाधि खुलेगी, कब जाके भोले बाबा की शादी हो गई, तब कहूं जाके लला लली जन कब होंगे। अब बताओ, तब तक जो तारकासुर नाक में दम कर दियो, जाके सामने काऊ की पेश नहीं जाएगी। सब देवतन की लांटन बुझी वही धरी है बिल्कुल। का होएगो, सब देवता चक्कर में पड़ गए। अब सब देवता चक्कर में भैया पड़े तो भगवान ने कही देखो भैया देवताओं में तुम्हारी मदद तो कर दूं, लेकिन मेरे कहवे में तुम आ जाओ तब। बोले बताओ। देखो भोले बाबा बैठे समाधि लगाए, चुप जाने कामदेव को ले जाओ और कामदेव को ले जाए कि उनकी समाधि कैसे तोड़वा ले और जल्दी जल्दी ब्याह करवा दो उनको। ब्याह ना करवाओगे तो भैया वो मरवैया बा को कोई ना है बगैर शंकर जी के लला के। आएगी समझ में। सो कामदेव को सब देवतन ने बुलाओ है और अपने संग में लेके और आज वहां पहुंचे मैया जहां भगवान शंकर समाधि लगाए हुए बैठे। अब समाधि लगाए जहां बैठे वहां पहुंच गए। कामदेव ते कही रे सुनतिया, हम जैसे जैसे कहें वैसे तू कत तो जाइए। बोले ठीक है। बोले बताओ। बोले ऐसो करे कि बाबा जहां समाधि लगाए बैठे उनके पास में जा और जाकर के कुछ भी हो उनकी समाधि तोड़वा। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तारकासुर घूम रहा है उसके आगे तुझे ही कर दिया जाएगा, वो पट्ट मार देगा, 2 मिनट भी नहीं लगेंगी। हाँ तासे ऐसो है तू जाके समाधि तोड़वा ले। सो भोले बाबा के पास गया। भोले बाबा समाधि लगाए रहे। सुजन एक पेड़ की आड़ लेके कामदेव ने भोले बाबा के ऊपर एक बाण छोड़ा। बोले देखे कैसे समाधि ने भोले बाबा की टूटे ही, बाण थे तो टूटे ही। सो भोले बाबा के ऊपर इसने वृक्ष की आड़ लेकर के विलक्षण बाण छोड़ दिया और जो बाण छूटा भोले बाबा की समाधि टूटी। समाधि टूटी, भोले बाबा क्रोध में छा गए। सोचने लगे आज ना जाने किसकी मौत किससे हमारे पास खींच के लाई है। इतनी तेज क्रोध आया है भूतनाथ भोले बाबा को कि आज तीसरा नेत्र खुल गया है। जैसे ही तीसरा नेत्र बाबा का खुला, कामदेव उस नेत्र की ज्वाला से ही जलकर उसी जगह पर भस्म हो गया। कामदेव जब मारा गया तब तक कामदेव की पत्नी रति आ गई। रति कहने लगी प्रभु गति आप और मेरे पति को मार दिया, एक भी बार मेरी ओर सोचा कि इसकी पत्नी कहां जाएगी।
लेकिन तुमने अब मार दिया, लेकिन अब क्या करूं मैं, कहां जाऊं, मेरी समझ में नहीं आता है। तब भगवान शंकर ने कहा है कि देवी चिंता न कर, इतना है कि इस जन्म में तेरी भेंट तेरे पति से नहीं होगी, आगे द्वापर युग आएगा जिसमें तेरे पति से तेरी भेंट शरीर से हो पाएगी, अभी नहीं हो सकती। तू ऐसा कर, द्वापर युग तक इंतजार कर, अगर पति से मिलना चाहती है तो। जब तू द्वापर युग में रसोईया बन के संभ्रासुर के यहाँ काम करेगी, तब तेरे पति की तुझसे भेंट हो जाएगी। इतना समझा करके रति को तो वापस कर दिया है, लेकिन मेरे भैया बहुत सुंदर है। देवता पास में पहुंच गए, बाबा के पास में आए के बोले, बाबा प्रणाम स्वीकार हो। बोले बाबा, बोले खुश रहो, बताओ कैसे आए। कुछ स्वार्थ बने आओ होगो, ताई से तुम आए होगे, बगैर स्वार्थ के तुम तो आए भी बारे हो ही ना, तुम्हें यही ना मालूम कि बाबा कहां पर हो। बताओ कैसे आए। बोले कछु नहीं प्रभु, हम ऐसे ही चले आए, तुम्हारी खबर सुध लेवे। और बोले हैं, अरे बाबा सुनियो बात मेरे मन की, बाबा सुनियो बात मेरे मन की, अब मैं कहीं जिनकी हर किन की, अरे मेरी बुद्धि ही अनुपैठन की, तुम तो बनिए पूरे सन की,
भरी डकार प्रभु मेरे रोबे किस्ती डूबी रे गई मझधार। लखन गए संग में भैया अपन में गए कमाई। आज सोई भी पिता है अरते बन पे और बोले सुहाई रहे बतराए। अरे करो निवारण जासे हो तारण हम पे मेहर करो रे करतार। पिता थोड़े ही दिनन की पातरिया काटे से कट जाइए। पिता थोड़े ही दिनन की पातरिया काटे से कट जाइए। अरे काटे से कट जाइए राजू पाटे से बट जाइए विपतिया